नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को हमारे चैनल सर कैलेट में। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ नोट्स। और नोट्स से आपका एजुकेशन का जो कि आपको सेमेस्टर 3 के लिए है। और ये नोट्स आपको हिंदी में है और इंग्लिश में अगर चाहिए दोस्तों तो आप सब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सर इंग्लिश में भी अपलोड कर दो। और इंग्लिश का मैं एक साथ ही सभी चीज़ों का अपडेट कर दूँगा। और फिलहाल तो अभी हिंदी का जो नोट्स है नोट्स पर काम कर रहा हूँ मैं, और नोट्स आप सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये नोट्स आपको जो मार्च के बाद जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और अगर आप कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये 19 पेज का है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको चीज़ों में कंफर्म होने में। बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एसवाईएल की अपडेट आपको रोज़ाना मिलते रहे। सबसे पहले आता है शिक्षा का उद्देश्य, जो कि उद्देश्य क्या है शिक्षा का ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जब उद्देश्य पढ़ लेंगे तो कुछ ऐसी नीतियाँ भी आएंगी, कुछ आपसे ऐसा प्रिंसिपल भी आएगा जो कि आपको इस जो नोट्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो नियंत्रण है या फिर जो नीतियाँ हैं, क्या क्या नीतियाँ आपको बने थे, कहाँ कहाँ स्कूल्स बने थे, ये सभी चीज़ आपको एजुकेशन की नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ शिक्षा की जो पारंपरिक प्रणाली है ये आपके यहाँ पे विशेषता बताई गई है, जो कि यहाँ पे 1 से लेके 8 तक के विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। ये नोट्स आपको ये नोट्स काफ़ी मदद मिलेगी इससे अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये नोट्स जो बनाई गई है वो अपने हाथों से बनाई गई है, ना कि कहीं से ये डाउनलोड किया गया नहीं है। ये अपने सब कुछ हाथों से बनाया गया है। तो आप लोगों को अगर पसंद आएगा ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना, ना कि आपको जो PDF मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको शेयर मत करना। जी हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है PDF का, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि वो बच्चे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की गिरावट। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाउन भी होती है, अगर ऊपर उठता है तो नीचे भी जाता है। तो जैसे ही शिक्षा का जो स्तर है वो ऊपर उठा, उसके बाद शिक्षा का स्तर जो है नीचे भी आया, तो ये शिक्षा की गिरावट है। गिरावट का जो डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद आपका गिरावट के कारण पूछे जाएंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो पहला इम्पोर्टेंट ये है कि जो गिरावट है, गिरावट क्या है और गिरावट क्यों हुआ था। तो यहाँ पे कारण आपका दिया हुआ है कि जो गिरावट हुई थी शिक्षा की वो किस वजह से हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 कारण हैं, 4 कारण आपको पूरे पढ़ने होंगे। उसके बाद आपको आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव, यानी कि कॉलेज और स्कूल के जो डिफरेंस हैं जो कि यहाँ पे मनाता है वो चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के जो टाइम से चल रहा है उस टाइम से यहाँ पे आपको शिक्षा का स्तर बताया गया है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये नोट्स, और नोट्स तो शेयर करेंगे, साथ में वीडियो भी शेयर करेंगे और उन्हें बोलेंगे भी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें भी हमसे जुड़े रहने का मौका मिल सके। साथ ही साथ जो BCom के बच्चे हैं, BCom के बच्चों के लिए भी नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। तो और जो कोर्सेज़ के बच्चे हैं ये ना सोचे कि सर हमारे लिए तो नोट्स आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। नोट्स मैं सभी बच्चों के लिए अपलोड करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है मार्च के बाद का है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करें। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि जो कि एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ओरिएंटलिस्ट लिस्ट और इंग्लिश का जो संघर्ष था वो भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक टैगोर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, तो उस चीज़ को भी आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है वो है, कुछ के लिए शिक्षा है कुछ के लिए शिक्षा नहीं है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस, कि कुछ ऐसे थे जिनको अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी, कुछ ऐसे थे जिनको हिंदी शिक्षा मिलती थी। फिर उसका आया शिक्षा का उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या है हमारे शिक्षा का, तो ये सब कुछ आपको मिलेंगी। वुड्स डिस्पैच, ये दोस्तों एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कह सकते हैं एक प्रेसिडेंट टाइप वो थे, जैसे कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं तो उस टाइप से उस टाइम का ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। यहाँ पे वुड के टिप्स की जो मतलब कि सिफारिश थे यहाँ पे दी गई है,
जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं, ठीक है, चाहे आज का हो चाहे परसों का हो, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़ आप पढ़ेंगे ज़रूर। यहाँ पे इसके 5 या फिर 8 पॉइंट है दोस्तों, तो 8 पॉइंट आप याद कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ये 8 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको 8 पॉइंट याद करने होंगे। साथ ही साथ आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसे याद करके। उसके बाद आता है दोस्तों, जो मिशनरी थे उनके जो प्रयास थे अपने जो शिक्षा स्तर है उनको ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि जब शिक्षा स्तर गिरी थी तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी उस टाइम पे भी, तो अभी इन शिक्षा जो स्तर है उनको उठाना भी था। तो उस टाइम के जो मतलब कि जो जनरल थे जो कलकत्ता में रहते थे, उनको डेविड हरे के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने ये शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया था। फिर माई स्कूल ऑफ टैगोर, यहाँ मैं जैसे कि आपको बताया था कि टैगोर स्कूल और गांधी स्कूल ये दोनों बहुत ज़्यादा चले थे अपने इंडिया में। जब ये बात है 1947 का, जब दोस्तों हमारी आज़ादी मिल गई थी, उस टाइम के जो शिक्षा स्तर हैं उनके रिगार्डिंग अब बात होगी। तो यहाँ पे जो शारीरिक जो विकास है, टैगोर जो चाहते थे कि अपने बच्चों की शुरुआत मतलब जो स्वस्थ रहे और जो वर्षों में शारीरिक रूप होता है, जो आजकल जो आपको मिड डे मील मिलता है, ये चीज़ आपको इसमें एक डिफरेंस बताया गया था। बौद्ध विकास, यानी दोस्तों टैगोर चाहते थे कि आपको बौद्ध विकास आपको मिले। तो ये सब आपको याद करनी है, जो कि ये सभी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन जो बुक्स पढ़ रहे हो और एजुकेशन के बारे में अगर नहीं जानते हो शुरू से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार की बात है। तो पहला चैप्टर है ये, पहला चैप्टर में बहुत ज़्यादा टैगोर की शिक्षा के सिद्धांत, ये मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स मिल गए हैं, प्रिंसिपल्स को हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बहुत ज़्यादा अचूनिक जो मार्क्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चंस पुटअप की जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चंस नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से आपको लगभग 25 या फिर 23 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और दोनों 2 से 3 क्वेश्चन या तो टैगोर के बनते हैं या फिर जो हमारे जो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो गांधी जी के शिक्षा थे वो तो दोनों के रिकॉर्डिंग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ पिक्स भी है, जो कि आपको जब बुक आएगी उस बुक में कुछ पिक्स भी है, तो पिक्स भी आपको कभी कभी पहचानने को दे दिया जाता है, उस पर एक टिप्पणी लिखने को दे दी जाती है। अब आप बात करते हैं शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या क्या है ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे। निर्देश और मूल्यांकन की विधि, ये सब भी पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया गया है, जो कि आपको टैगोर की शिक्षा की विधि थी। उसके बाद ये आपको आती गांधी जी की नई तालीम, यानी कि दोस्तों गांधी जी की नई जो एजुकेशन जो प्रोस्पेक्टस जिसे कहते हैं हम, वो चीज़ आई थी। तो एक बुक लिखी गई थी इस पे, जो कि था सुंदर पेड़, जो कि गांधी जी के अनुसार के अकॉर्डिंग वो बुक्स की जो डिटेल्स आपको बुक छपाई गई थी ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल पाए। उसके बाद आती है आपको पाठ्यक्रम में मूल हस्ताक्षर लेना, यानी कि यहाँ पे ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट किसके हैं? इस समिति के मुख्य सिफारिशों का इस प्रकार थी। कुछ जो सिफारिश की गई थी वो इस मतलब कि क्लासेस टू क्लासेस, कितने क्लासेस तक क्या क्या रहेगी, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया कि मानक 8वीं के बाद अंग्रेजी की शिक्षा मतलब शुरू कर सकता है। जो बालक है, जो मतलब बच्चे हैं, वो 2nd क्लास से लेके और 7th क्लास तक हिंदी माध्यम से शिक्षा शुरू करेंगे, 8th क्लास के लेके फिर इंग्लिश माध्यम शिक्षा शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। गांधी जी के 3H के यानी हैंड, ये दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होता है ये वाला, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा ताकि इंपॉर्टेंट को चीज़ें लेके चलें। तो यहाँ पे आप गांधी जी के सिद्धांत भी पढ़ेंगे, जो कि आपको सिद्धांत बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य, सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही पुटअप करेगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगर आप एजुकेशन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको यही चीज़ पुटअप किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे शिक्षा का सिद्धांत है यहाँ पे 6, तो 6 के 6 आपको याद कर लेना है।
और ये लास्ट यहीं पे दोस्तों, ये 19 पेज का आपको नोट्स है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, वहाँ से आपको जाके डाउनलोड करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना है, ताकि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी पता चल जाए एजुकेशंस के। और ये एजुकेशंस के अभी तक तो बुक्स वगैरह हिंदी में नहीं आई हैं, तो मैंने इसलिए अपलोड कर दिया है। इंग्लिश में बुक्स है तो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ मैं इंग्लिश में भी आपको अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।